नर्मदे हर, जय श्री राधे। मैं अभी पामाखेड़ी से निकला हूँ और हम लोग जा रहे हैं एक धारेश्वर करके आगे स्थान आ रहा है। कुछ लोग धारेश्वर बोल रहे हैं उस स्थान को, कुछ लोग धर्मेश्वर कह रहे हैं। मैंने मैप में चेक करा है तो धर्मेश्वर नाम से आ रहा है स्थान, और हम लोग धर्मेश्वर के लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है। उसके बाद फिर 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर पे है 2 स्थान। तो अभी हमारा पहला स्थान है धर्मेश्वर, और अगर धर्मेश्वर पहले पहुंच गए तो फिर हम लोग आगे 5 किलोमीटर और आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोग जयंती माता से चलकर यहाँ पहुँचे थे और मैया ने इतना बढ़िया अनुभव करवाया था, रात्रि में बहुत आनंद आया। हमने यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद प्राप्त किया था और कई प्रभु जी से मिले हम लोग, जिनके साथ में रात्रि वार्तालाप में भी आनंद आया। और एक प्रभु जी हमें मिले, जिनसे हमने बातचीत करी। तो वो प्रभु जी का भी मतलब कह सकते हैं जो तरीका था बातचीत करने का बहुत ही अच्छा था, और उनसे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई और अच्छा लगा। ये सब चीज़ें अच्छी लगती है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। और हम लोग का आपको मालूम है हम लोगों का जो रास्ता है रॉन्ग साइड वाला, हम उसी पे चल रहे हैं। और पूरा मार्ग अभी आगे का भी खाली है और पीछे का तो आप देख ही रहे हैं, पीछे का भी खाली है। हमारे साथ में जो प्रभु जी चल रहे थे, पहाड़ी वाले प्रभु जी, वो आगे निकल गए हैं थोड़ा, और अभी उनसे आगे चल के मिलते हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। अभी प्रभु जी आगे हैं, थोड़ा सा आगे हो गए हैं। निकले साथ में ही थे, परंतु मैं थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में पीछे हो गया हूँ और प्रभु जी थोड़ा सा आगे हो गए हैं। और कोई दिक्कत नहीं, मार्ग एक ही है, जाना दोनों को एक ही स्थान पर है, तो आगे पीछे में हम लोग मिल लेंगे। बाकी आप प्रकृति का सौंदर्य देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत रमणीक स्थान है। यहाँ पे आइए आप, आनंद आएगा। और सूर्यदेव सुबह दर्शन देकर दिशा का सही मार्ग दिखा रहे हैं कि इसी मार्ग में आपको जाना है। और वो प्रभु जी हमसे देखो आगे हैं, कम से कम 300 मीटर आगे हैं, 300 मीटर। वो हमें दिखे यहाँ से, मार्ग में घुमाव है तो हमें दिख गए। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, बाल कर लो। अभी हम लोग एक जगह से निकल रहे हैं जहाँ पे हम लोग मार्ग में देख रहे हैं कि यहाँ के गेहूँ तैयार हो गए हैं।
बस कुछ ही दिनों में इन्हें निकाल लिया जाएगा। सारे गेहूँ पीले हो गए हैं, मतलब कटने योग्य हो गए हैं। और उस तरफ के गेहूँ निकल चुके हैं एक बार। अब वहाँ पे दूसरी फसल को बोने के लिए रोटावेटर चलाया जा रहा है। रोटावेटर होता है, कल्टीवेटर होता है, तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, मगर वहाँ पे एक ट्रैक्टर चलाया जा रहा है जिससे ज़मीन को बराबर किया जा रहा है और फिर बाद में इसमें नई फसल को बोया जाएगा। और अभी ज़्यादातर जगहों के मैं देखते हुए आया हूँ, तो उन जगहों के गेहूँ को निकाल लिया है। अब यहाँ के भी चलेगा, कुछ समय के बाद में यहाँ के भी गेहूँ निकलेंगे और फिर मंडी में नए गेहूँ आ जाएंगे। हम पहुँच गए हैं धर्मेश्वर धाम। धर्मेश्वर, अब यहाँ पर मंदिर है धर्मेश्वर भगवान का, तो उसके दर्शन करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। थोड़ी देर का विश्राम रहेगा यहीं पर, फिर आगे जाएंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, एक 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे एक आश्रम है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। उसके बाद नर्मदे हार फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और दोपहरी भोजन प्रसादी वहीं पे करेंगे, क्योंकि अभी 8:45 हुआ है, तो अभी 9:45 हुआ है, तो अभी कहीं ठहराव अच्छा नहीं, आगे चल के ठहराव करेंगे। ये है धर्मेश्वर मंदिर। यहीं पे कुछ परिक्रमावासी अंदर हैं, आवाज़ लगा रहे हैं हमें। नर्मदे यार, नर्मदे यार।
आप लीजिए आओ, ये लीजिए आप इधर आप अलग से दे दो। अरे अलग से दे दो, आपके हाथ से ले लो। मोबाइल नहीं हमारे आप ही हो दो। हम लोग अभी एक गांव में होते हुए आए हैं, धर्मेश्वर से थोड़ा सा आगे आए हैं और यहीं पे एक बाबा ने अभी हमें रोका है और जलेबी प्रसाद दिया है और साथ ही में पोहा भी दे रहे थे। तो पोहा में प्याज है, लहसुन है, तो हमने उसके लिए मना कर दिया। नहीं महाराज जी चाय नहीं पीते महाराज जी, ये बस इतना पर्याप्त है। आपने इतना खिला दिया, बहुत आनंद आया। आपने इतना खिला दिया। आप जहाँ से वीडियो छोड़ रहे हो, हाँ इस जगह का नाम हाँ, ये छोड़ा। क्या नाम है जगह का? जैसे कलम फटा से आप प्रस्थान करो, हाँ। कलम फटा से प्रस्थान करो, आगे भाई वो छोड़ो छोड़ो न्यायालय और क्या समाप्ति का चल रहा है। हाँ ये सही, सभी का वीडियो आता है सही है महाराज जी। और मैंने लिखा है कमेंट में, और इसमें लिखा है। अरे वाह। महाराज जी सबकी वीडियो देखते हुए जा रहे हैं। कलम भट्टा में ना महाराज जी? महाराज जी कलम भट्टा में है, वहाँ से हम लोग बाल भोग कर रहे हैं ये, और अभी आगे जाएंगे और आगे हम लोगों का भोजन होगा। तो आनंद आया, महाराज जी के विचार भी बहुत बढ़िया है। वो कह रहे हैं कि ना बताया करो, जिससे क्या है आगे सबको जानकारी हो, जगह के लोकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अच्छा है, बाल भोग करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हमें कहाँ जाना है वो भी पूछते हैं, फिर आपको बताते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग निकले हैं कमला फाटा से जो पुनासा रोड है उस पे जा रहे हैं हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं बाई जगवाड़ा की ओर। और हम और बाबा नर्मदे हर महाराज जी, हम और महाराज जी अभी वहाँ से बाल भोग ग्रहण करके निकले हैं। तो महाराज जी ने पोहे और जलेबी दी थी, तो जलेबी में प्याज थे तो हमने मना करा, तो महाराज जी ने बोला फिर जलेबी खा लो, अब अपने हाथ से ले लो जितने आपको पानी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सब प्रभु जी नर्मदे हर करते जा रहे हैं बाइक वाले। तो अभी हम लोगों ने जलेबी पा के वहाँ से निकले हैं और चल रहे हैं धीरे धीरे आगे बाई जगवाड़ा की ओर जा रहे हैं। और वहीं पे अभी विश्राम करेंगे, दोपहरी का विश्राम। उसके बाद में फिर 2-2:30 बजे 3 बजे आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे मैया की जय। हम लोग पहुंच गए हैं माँ नर्मदा आश्रम बाई जगवाड़ा, और मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इतना जल्दी आ गए, क्योंकि 5 किलोमीटर का उसमें मैप में लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर है और हम लोग बाई जगवाड़ा पहुंच गए। यहाँ पे कुछ भैंसें पानी पी रही हैं। माँ नर्मदा मंदिर जगवाड़ा नर्मदा आश्रम। मैया बहुत ही दिव्य हैं, हमें मार्ग का पता भी नहीं चला, मैया लेके आ गई हैं, बहुत ही सुंदर। जय श्री कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नर्मदे मैया की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर। अभी परिक्रमा में मैं निकल गया हूँ भोजन प्रसादी करके दोपहरी का, और दोपहरी काफ़ी देर विश्राम किया है। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फतेहगढ़ के लिए।
पहले टिपरास करके कोई जगह पड़ने वाली है, टिपरास के बाद में फतेहगढ़, उसके पहले भी एक और जगह पड़ेगी। हम लोगों की इच्छा है फतेहगढ़ जाने की, जो कि नदी संगम है, तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम मिलेगा और वहाँ जाके थोड़ा सा संगम मिलेगा तो मैया के भी दर्शन हो जाएंगे, तो आनंद आएगा, इसलिए हम लोग वहाँ तक के लिए जाना चाहते हैं। परंतु मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और गर्मी का जो दृश्य है जो आप लोगों ने भी पहले देखा होगा, परंतु अभी हम लोग खुले में देख रहे हैं। ये देखिए पत्ते उड़ रहे हैं हवा में, काफ़ी सारे पत्ते हैं। शायद कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा हो, परंतु ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और पूरी वीरान सा सड़क है, उस सड़क पे उड़ते हुए पत्ते, आंधी जैसी हवा जो चल रही है वो, और जो लू कहते हैं हमारे उसमें, लू भी चल रही है। और हम मैया के परिक्रमा में आनंद करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आश्रम पे थोड़ा सा एक चीज़ पे विवाद हुआ है, जिसमें एक बाबा जो है आश्रम में परिक्रमा में भ्रमण कर रहे हैं और अपना परिचय नहीं बता रहे हैं, और सबको संदेह है कि वो हिंदू नहीं है जो परिक्रमा कर रहे हैं और बाकी कोई अदर उससे हैं। क्योंकि जब है ना रामधुनी चल रही थी तो एक बाबा से उनका विवाद हो गया और काफ़ी आगे तक बढ़ गया वो चीज़। तो अभी सब लोग उनके संदेह में हैं और सब लोग उन्हीं को खोज रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं कहीं, और परिक्रमावासी जो हैं सब उन पर खजवाए हुए हैं, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत बोली हैं। तो सब उनको खोजने के लिए अभी निकलने वाले हैं आगे, और सभी आश्रमों पे उनकी डिटेल्स भेजी गई है जिससे पता किया जा सके कि वो कौन है। अपने आप को प्रेस का बता रहे हैं और नाम में कुछ श्रीवास्तव नाम बताया है और सभी जानकारियाँ सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो मैया जो भी है करेंगी, हम लोग भी आगे निकल रहे हैं और चलते हैं। अभी तो यही मार्ग है हमारा, और अभी एक आश्रम से निकले, एक आश्रम और ही आ गया है, वहाँ नर्मदा आश्रम, नर्मदे हर। अभी हमारा परिक्रमा मार्ग इस ओर को घूम जाएगा, यहाँ से गांव से होते हुए जाना है। संत सिंगा जी स्वागत मार्ग, स्वागत द्वार, ग्राम पंचायत बाई जगवाड़ा, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, दूरी 10 किलोमीटर। यहाँ से गांव प्रारंभ हुआ है, गांव के भीतर से हमें जाना है, डामर रोड। हमारा जी यहाँ पे जगवाड़ा में बाज़ार लगा है, हम लोग बाज़ार के अंदर से जा रहे हैं। अरे अभी हम पहुँचे हैं नामपुरा गांव में। नर्मदा यार बाबा, हाँ है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं कहीं पे। हाँ हाँ वहीं पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे पानी भर लेंगे। हाँ इधर ही बैठ जाते हैं।
अब हम पहुँचे हैं फतेहगढ़ और तकरीबन 1 किलोमीटर पे आश्रम है। थोड़ी देर में आश्रम भी पहुँच जाएंगे। और हमारे बाबा हमें डांट रहे हैं, डांट पड़ रही है थोड़ी सी। फिर बताते हैं अभी हम आपको आश्रम में क्यों पड़ रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। मेरे साथ में जो दोनों बाबा चल रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नर्मदे हर महाराज जी। हाँ महाराज जी। फतेहगढ़ तो टूट गया। नहीं इधर ही है महाराज जी, आगे कहीं है ना, थोड़ी दूर पे ही है। फतेहगढ़? हाँ इसी पे बता। वहाँ से सीधे जाते ना तो फतेहगढ़ चले जाते हैं। नहीं तो आश्रम का लोकेशन यही दिखा रहा है। आश्रम तो गांव में है। हाँ तो वहीं जाना है। आश्रम रुकिए, मैं वही बता रहा था। नहीं तो इसी का तो आना गाँव था। में है हाँ और फतेहगढ़ सीधे में। नहीं इसी आश्रम तो आना था हमको। हाँ आश्रम तो ये है, वो त्रिवेणी संगम का बोल रहे थे ना। नहीं पहले आश्रम सुबह निकल जाएंगे संगम। अभी हाँ, आश्रम हाँ। रुकना है क्योंकि सब थक गए। हाँ तो आश्रम है गाँव में। नर्मदे जी। तो अभी हमारे साथ में चलने वाले जो परिक्रमा वासी हैं थोड़ा सा गुस्सा है कि ना उन लोगों को इस रास्ते से ले आया हूँ मैं किसी को लेके नहीं आया था। सब अब मेरे साथ में अब चल रहे हैं तो भैया मैं जिस रास्ते से जाऊँगा अब आपकी इच्छा है, आप चल रहे हो नहीं चल रहे हो। मैं अपने मार्ग पे अकेला चल रहा हूँ, मैं किसी को पकड़ के नहीं लेके जा रहा हूँ। कल से सबको हाथ जोड़ूंगा कि महाराज मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे साथ कोई मत चलो। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। तो अभी चलते हैं आश्रम, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। थोड़ी दूर पे है, 500 मीटर पे है आश्रम। नर्मदे हर। चलते हैं, अभी का मार्ग कुछ ये है। हम लोग पहुंच गए हैं फतेहगढ़ आश्रम में और ये कुछ आश्रम है और हमारे बाबा जी वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पे गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें बताया है, तो इसी में हम लोग रुकेंगे। चैनल गेट लगा है, इसी के अंदर जाना है, बाबा ने बोला है। इसी में ना भैया? थोड़ा सा पहले ठंडा कर देते हैं, उसके बाद में इसको खोलते हैं। खुल गया। अब चलते हैं अंदर। नर्मदे मैया की जय। अच्छा है, सुंदर व्यवस्था है, और क्या चाहिए। ये शौचालय बने हैं शायद। हाँ हो गया व्यवस्था हमारी। मुझे मैया पे विश्वास है, मैया सब कुछ करेंगी, बस आपको एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए मैया पे। और मैया ने मुझे पूरी उपस्थिति दी है, मुझे सब कुछ मिला है मैया के द्वारा, तो मैं बिल्कुल भी मैया को ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मुझे नहीं मिला। परंतु जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो परिक्रमा ना करे। मुझे विश्वास था, मैया यहाँ तक लेके आई, वो बाबा उन लोगों को भी विश्वास नहीं रहा, उन लोगों का विश्वास डिग गया। कोई बात नहीं, काफ़ी दिन से बाबा मेरे साथ चल रहे हैं परंतु उन्हें एकदम से विश्वास उड़ गया। उन लोग कोई बात नहीं, कल से बाबा को बोलूँगा आप अलग हम अलग। बाकी हम लोग अभी अपना आसन लगाते हैं और अपना बाकी का जो नित्य कर्म है वो करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग आए थे यहाँ पर स्नान के लिए। ये पीछे जो बड़ का झाड़ दिख रहा है, ये झाड़ के नीचे यहाँ हैंडपम्प है, और जो महाराज जी सामने दिख रहे हैं, वो बाइक खड़ी है उसके पास में। तो मेरे साथ में परिक्रमावासी आए थे, 3 परिक्रमावासी आए थे, हमारे पहाड़ी वाले बाबा और 2 बाबा और। तो वो सब चले गए हैं क्योंकि हम स्नान कर रहे थे, तो उन्हें स्नान नहीं करना था, तो वो ऐसे ही चले गए। और अभी हम बचे, हम जा रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर परिक्रमावासियों के साथ में जो हुआ है, मतलब मेरा अभी तक का सबसे वर्स्ट, ये 2nd टाइम का एक्सपीरियंस है जो सबसे बेकार हुआ है। एक तरानिया में हुआ था सदाव्रत के टाइम पे, और एक यहाँ पे हुआ है। तो उसका मुख्य कारण ये रहा है कि मैं मैया पे विश्वास करके चल रहा हूँ और वो लोग सोचे कि इनके साथ चलते हैं। यहाँ आ गए, यहाँ पे सुबह डोल डाल की व्यवस्था ये थी कि ना 1 किलोमीटर तकरीबन चल के आना है, उसके बाद में कहीं भी, और 1 किलोमीटर भी नहीं है, तकरीबन एक आधा किलोमीटर पे भी थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे हैंडपम्प है। वहाँ से निकल के गाँव के बाहर खेतों में कहीं पे भी, उन्होंने प्रभु जी ने बोला कि खेतों के पास में बैठ जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, बस रोड पे नहीं बैठना है, खेतों में बैठ जाओ। खेतों में तो फसल निकल गई है तो बैठ सकते हैं। तो
वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी आगे भी व्यवस्था देख लेते हैं, कहीं अगर अच्छी जगह है तो वहाँ बैठेंगे। तो अभी हमें प्रभु जी ने बोला कि आप वहीं बैठ जाना, कोई आपत्ति नहीं है। अभी फसल निकल गई है, बाद में इस पर कल्टीवेटर चलेगा तो उससे ना सारी जगह बराबर हो जाएगी। नर्मदे हर नहीं महाराज जी, पैदल वाले हैं। तो हमने कर लिया है, सुबह व्यवस्था हमारी हो गई है और हमारे रात का स्नान भी हो गया। अब जाके पूजा करेंगे। थोड़ा सा स्नान में और यहाँ पे जो प्रभु जी लोग थे उनसे बातचीत करने में थोड़ा सा समय चला गया है। तो अभी चलते हैं और आश्रम में पूजा पाठ करते हैं और फिर सुबह बाकी की जानकारी आपको देंगे। नर्मदे हर, जय जय श्री राधे।